नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं IBP न्यूज़। औरैया जिले में लापता हुए युवक का शव गांव के किनारे खेत में पड़ा मिला। मृतक बेटे के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप बेटी की प्रेमिका के परिजनों पर लगाया है। शव मिलने की सूचना पर खुद SP सहित थाने की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों ग्रामीणों से इस घटना को लेकर पूछताछ भी की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की बात खुद SP ने कही है। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के गांव सोनीखेड़ा गांव में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना शौच करने गए ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान गांव के ही रहने वाले सत्यम चौहान के नाम से हुई। सत्यम रात से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन सुबह होते ही गाँव के बाहर खेत में सत्यम के शव का पेड़ के किनारे शव मिला। सत्यम के शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों में मातम छा गया। घटनास्थल पर पहुंची SP ने इस घटना को लेकर परिजनों से पूछताछ की और परिजनों को सही उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। मृतक सत्यम के पिता राजेश ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए हत्या का आरोप बेटे की प्रेमिका के परिजनों पर लगाया। पिता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम को बेटा शौच के लिए खेतों पर गया था। उस वक्त मैं भी अपने खेत पर था, लेकिन घर में चला गया। जब देर तक सत्यम घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने उसकी तलाश की और गांव में पूछताछ की, लेकिन उसका पता नहीं चला और सुबह मेरा बेटा इस हाल में मिला। उसके गले में कोई निशान नहीं है और उसके साथ कुछ गलत साजिश कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि श्रीपाल है और उनके बेटे दीपू चिरोजी ने बेटे को धमकी भी दी थी। इस पूरे मामले को लेकर SP चारू निगम ने बताया कि बेला थाना क्षेत्र के सोनीखेड़ा गांव में एक युवक के लापता होने की सूचना देर रात पुलिस को दी गई। सुबह युवक का शव खेत में पड़ा मिला। मृतक का नाम सत्यम चौहान है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की बात कही। वहीं इस हत्या या आत्महत्या के पीछे की जांच पुलिस कर रही है, अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राम बाबू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीखेड़ा ग्राम सरियावा पोस्ट गैली हो रही है। क्या घटना घटी है यार? घटना घटी है सर, शाम को लड़का शौच के लिए आया था 7:30 बजे और हम इसी जगह खेत पे थे। हमारे सब खेत यही हैं। लड़का साहब 20 मिनट तक नहीं आया। माँ ने बताया, हम भाग के घर में गए, लेकिन लड़का साहब कहीं नहीं मिला। हमने पूरा कैथावा मोड़ माखनपुर हुआ सब ढूंढा। इधर 3 मोटरसाइकिल सरियावा होके और बेला जाके और फिर हम लोग सरियावा समदान पे मिले, लेकिन साहब लड़का कहीं पाया नहीं हमने। अभी सुबह एक लड़का गांव से भाग के गया रोता हुआ, चाचा चाचा हम जान गए साहब कि हमें लड़का जो है घटना कर ली जाने, हम आएंगे देखो। तो लड़का बिल्कुल चित पड़ा हुआ पोजीशन में, यानी इस पर बहुत तगड़ा गेम खेल के बाजरे में मार मूर के जब यहाँ ला के चित लटका है। ना तो गले में कोई निशान फांसी के है और ना ही फांसी वाले आदमी की जीभ निकलती, इसमें कोई जीभ निकली है, कोई कुछ नहीं है। और वो लड़की का दुपट्टा है। घर से लड़का आया, सैंडू बनियानी पहले और एक पैंट या वो लोअर पहले था, अब हमें याद नहीं इस समय। और लड़के को साहब अंगूठा फंगोठा कुछ नहीं था, वो उनकी लड़की का दुपट्टा है साहब। मार के डाल के गेम खेल के जब ये फांसी का थोड़ा कपड़ा बांध दिया और थोड़ा इतनी पतली डाल में बंधा है खाली बस। कौन लोगों ने मार दिया? हाँ, उन्हीं लोगों ने मारा है। कुछ नाम पता है उनका? क्या उनका लड़की के नाम उसका श्रीपाल नाम है और लड़कों ने धमकी दिया था, नारद चिरौंजी ने और दीपू ने। तो वो तो फिर 112 पुलिस आई, हमें बुला के ले गई। बेला थाने गए, वहाँ एप्लीकेशन दिया। फिर उसके बाद में ऐसो साहब बोले आप चलो हम पीछे आ रहे। उन्होंने रात में आके उनके घर का वीडियो बनाया, मेरे घर का वीडियो बनाया और बोले आप ऐसा करो, आप चलो हम तीनों ले जा रहे हैं। और सुबह हमें फ़ोन करना कहीं दिल्ली या कहीं सूराग लगे, तो लड़का रो के भागा। वो सुंदर हमारे चौहानों ही का है। उसने बोला कि कहीं चाचा चाचा, हमने हाँ कहीं अरे दैया सत्यम नीचे डरे, हमने जानी उठा लिया तो ऊपर उठो, कहीं ना मरो भरो लल्ला देखो वाह लल्ला। यहाँ तो चित परे, फांसी कोई गरम निशान नहीं और ना ही जीव निकाले। ये गेम खेल के तेलियों ने, और जब ऐसो साहब आए तो साले अपने घर पे मिले सबके साथ मार मूर की जिस सामने को फेंक दिया। सोनीखेड़ा में ये घटना घटी है, इस बारे में
ये ग्राम सोनी खेड़ा है, थाना बेला में पड़ता है। कल रात को 12:30 बजे करीब एक परिवार ने सूचना दी थी कि इनका बेटा सत्यम चौहान वह शाम को 7:30-8 बजे इनके सामने शौच करने गया था। उसके बाद से वापस नहीं आया है। जब लोग ढूंढ लिए, इनको गांव में नहीं ये मिला बेटा इनका सत्यम चौहान, तो लगभग 19 वर्ष का है। तब इन लोगों ने आके थाने में सूचना दी। इनका मोबाइल नंबर की CVR आदि डाली गई थी, अभी प्राप्त नहीं हो पाई थी। और इतने में सुबह लगभग 5:30-6 बजे यहाँ पे कोई पाइपलाइन डल गई है। उसकी लेबर ने, जो अब तक बताया गया, लेबर ने बॉडी देखी। यहाँ खेत में ही एक पेड़ है जिसके पास उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली है। तो सूचना पे सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। बॉडी को पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है, पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिवार को बताया जो उन्हें तहरीर देनी है वो तहरीर दे दें, उसको नियमानुसार पंजीकृत करके सभी साक्ष्य संकलन करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक तथ्य और भी प्रकाश में आया है कि सत्यम चौहान दिल्ली में रहकर काम करता था। अभी 7-8 दिन पहले कहीं एक अपहरण की घटना, गुमशुदगी उर्फ अपहरण की घटना लिखी गई थी थाना भोगना में। और वहाँ पे जो है इनके साथ एक महिला को बरामद किया गया था, परंतु ये इनके गांव के हैं तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने यही बताया था कि इनके रिश्ते में भाई लगता है। बाकी शेष जांच की जा रही है, साक्ष्य संकलन करके जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।